देखिए, अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम है तो वहाँ पर आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। और इंश्योरेंस में बात करते हैं पैसा की, तो वहाँ पर आपको 2 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच तक उसमें पैसा होता है। और अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है। तो समझिए इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है। अगर मान के चलिए, अगर आपका एटीएम है और आपका मृत्यु किसी भी दुर्घटना से हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, या तो आपकी मृत्यु किसी भी हादसा से हो जाता है। हादसा का अर्थ होता है कि अगर आग लग के मर गए या तो डूब के मर गए, इस प्रकार से किसी भी तरह से अगर आपकी मृत्यु होती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर आपका एटीएम है तो उस एटीएम किसी न किसी बैंक से लिंकेज होगा, और उस बैंक में जिसका नॉमिनी में, जैसे कि अगर आपका खाता है तो उसमें किसी न किसी को आप नॉमिनी में नाम दिए होंगे, तो उसे क्या होता है कि इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस का पैसा है वो 2 लाख से लेकर के 10 लाख से बीच में दिया जाता है। यहाँ पर जो पैसा है 2 लाख से 10 लाख के बीच में, वो अलग अलग कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना देना है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर आपको क्लेम कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेम कैसे करना है, और क्लेम के बाद आपको पैसा कब तक मिल जाता है, कैसे आपको जाकर क्लेम करना है, कहाँ जाकर क्लेम करेंगे ताकि आपको पैसा मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेंगे कि कैसे आपको क्लेम करना है, इस क्लेम का आपको पैसा कैसे लेना है, कितने दिनों बाद क्लेम किया जाता है, और इसका पैसा कब तक मिल जाता है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बैंक का एटीएम कितने प्रकार का होता है। तो बैंक का जो एटीएम होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये देखिए, वीज़ा होता है, मास्टर कार्ड होता है और रुपए होता है। अब अगर आप वीज़ा लेते हैं तो आपको ये विदेश में भी काम करते हैं, और रुपए जो होता है वो इंडिया में ही सिर्फ काम करता है। ये भी मास्टर कार्ड वही सेम है, विदेश में भी काम करेगा, और वीज़ा भी विदेश में काम करता है। लेकिन ये जो रुपए है वो केवल और केवल इंडिया में काम करता है। तो अधिकतर लोग के पास ये वीज़ा होता है। तो आप ये तो समझ गए कि आखिर बैंक का जो एटीएम होता है कितने प्रकार का होता है। तो जो बैंक का जो एटीएम होता है वो 3 प्रकार का होता है, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए, ये 3 प्रकार का होता है। आगे ये समझ लेते हैं कि मतलब कि एक एटीएम, जैसे कि मान के चलिए ये रुपए है, तो इस रुपए का भी 4 टाइप होता है। इस रुपए है तो इस रुपए का भी 4 टाइप होता है। वो 4 टाइप आप देख सकते हैं नीचे है। पहला टाइप होता है गोल्ड। ये पहला टाइप हम आपको बता देते हैं, गोल्ड होता है पहला टाइप। इस अलग अलग टाइप का होता है, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिग्नेचर और प्रीमियम। ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। यहाँ पर आपको गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सिग्नेचर और प्रीमियम, ये 4 प्रकार के। एक मतलब कि अगर आपके पास वीज़ा भी है तो वीज़ा का भी 4 होगा, रुपए का भी 4 होगा, और मास्टर कार्ड का भी 4 होगा। यानी कि आपको मान के चलिए, अगर आपका रुपए है तो रुपए में से अधिकतर लोगों के पास गोल्ड ही होता है, और कुछ लोग के पास प्लेटिनियम होता है, और कुछ लोग के पास सिग्नेचर भी होता है। ये ज़्यादातर बिजनेस लोगों, मतलब बिजनेसमैन लोगों के पास ये होता है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर किसको कितना इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ये समझिए, अगर आपका एटीएम किसी भी कंपनी का है, मतलब किसी भी कार्ड का है, अगर आपके पास गोल्ड होगा तो यहाँ पर आपको 2 लाख मिलेंगे। गोल्ड है तो 2 लाख, रुपए का गोल्ड हो या तो वीज़ा का गोल्ड हो या तो मास्टर मनी, किसी का भी गोल्ड होगा तो यहाँ पर 2 लाख, या तो आपके पास प्लेटिनियम है तो आपको यहाँ पर 5 लाख, अगर आपके पास सिग्नेचर है तो 10 लाख, अगर आपके पास प्रीमियम है तो 5 लाख। यानी कि यहाँ पर इंश्योरेंस इस तरीके से दिया जा रहा है। अगर आपके पास वीज़ा का गोल्ड है तो 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेंगे, अगर आपके पास प्लेटिनियम है तो 5 लाख, अगर आपके पास सिग्नेचर है तो 10 लाख, और प्रीमियम है तो 5 लाख। ये समझिए कि हर कार्ड पर ये लिखा होता है। अगर आपके पास वीज़ा का कार्ड होगा तो देखिएगा, मतलब कि ऊपर लिखा होगा, नीचे में लिखा होता है वीज़ा, या तो मास्टर कार्ड लिखा हुआ है तो रुपए होगा, अधिकतर के पास रुपए होगा। और उसी के जस्ट आप नीचे में देखेंगे तो इस 4 में से कोई ना कोई एक होगा उसके पास सिग्नेचर। इस तरीके से आपके 4 होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंश्योरेंस का पैसा कौन देता है। तो समझिए, इंश्योरेंस का जो पैसा देता है वो बैंक देता है, ये बैंक है, और प्लस में थर्ड पार्टी भी देती है। यानी थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है, तो जो आपका कार्ड होता है, मान के चलिए आपके पास रुपए है, या तो वीज़ा या तो मास्टर कार्ड है, तो ये रुपए, वीज़ा और मास्टर कार्ड है, ये बैंक का खुद का नहीं होता है, वो किसी थर्ड कंपनी, जो थर्ड पार्टी होती है वो यहाँ पर उस कार्ड को चलाती है। तो वो कार्ड वाला यानी थर्ड पार्टी भी देगा, और प्लस में बैंक, दोनों मिलकर आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा देता है। एटीएम की तरफ से एक और इंश्योरेंस दिया जाता है जिसका नाम है परचेजिंग इंश्योरेंस। हमने जो ऊपर आपको बताया था वो था एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये है आपका परचेजिंग इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी मृत्यु किसी भी दुर्घटना से होती है तब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, और ये है परचेजिंग इंश्योरेंस। परचेजिंग इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है वो समझिए। परचेजिंग का ही अर्थ होता है खरीदना। मान के चलिए, अगर आपने कहीं से सामान खरीदे और एटीएम से पैसा देते हैं, या तो आप गूगल पे से दिए, किसी भी तरीके से आपको उसे ऑनलाइन पैसा दिए, तो आपको जैसे भी आप ऑनलाइन उसे पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एटीएम से ही उसे आप पैसा दिए। तो अगर आप वहाँ पर पैसा देते हैं और आपकी सामान चोरी जाता है, अगर आपने उस एटीएम से मतलब सामान खरीदा और उस सामान की चोरी हो गए, तो यहाँ पर उससे भी आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। सामान चोरी हो रहा है तो उसका भी यहाँ पर आपको पैसा दे दिया जाएगा। ना सामान चोरी है तो आप कंप्लेन कीजिए, यानी क्लेम कीजिए। कैसे क्लेम करना है हम आपको आगे बताते हैं। अगर आप क्लेम करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा दे देते, लेकिन आपको ये समझ लेते हैं कि किस पर आप कितना, मतलब समझ लेते हैं कि किस कार्ड पर आप कितना परचेज क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का, यानी किसी भी कार्ड का, यानी रुपए ये हो या तो मास्टर कार्ड हो या तो वीज़ा हो, इसमें से किसी प्रकार से आपका गोल्ड है तो आप यहाँ पर 5,000 तक का, यानी 5 के लिखा है तो 5 करोड़ नहीं समझिएगा,
5,000 तक का आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। गोल्ड है तो, अगर आपके पास प्लेटिनियम है तो यहाँ पर आप 50,000 तक का कर सकते हैं। अगर आपके पास सिग्नेचर है तो 1 लाख तक का कर सकते हैं। ये देखिए कि सिग्नेचर का क्यों 1 लाख दिया गया। यहाँ पर आप सिग्नेचर होता है बिजनेसमैन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लाख तक दिया हुआ। अगर आपके पास प्रीमियम है तो यहाँ पर 50,000 तक कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने इधर लिख दिया है कि आपके किसी भी प्रकार से सामान चोरी हो रहा है तो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपका इसका PDF चाहिए, इस तरीके से आपका पूरा ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप PDF पर ही आपको समझाते हैं। तो PDF इस तरीके से पूरा PDF है, ये ले सकते हैं। आगे ये समझते हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार से जॉब है, हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएंगे। अगर आपके पास जॉब है और जॉब में है कि एक होता है जॉब में सैलरी पैकेज अकाउंट, जिसका भी सैलरी पैकेज अकाउंट होगा तो वहाँ पर जो उनका जो परचेजिंग इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर 2 लाख तक का कर सकते हैं। यानी कि वो 2 लाख का भी सामान खरीद ले और अगर उसका 2 लाख का भी सामान चोरी हुआ तो उस स्थिति में वो परचेजिंग क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लाख तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर कौन लोग कर सकते हैं? जिसके पास सैलरी पैकेज अकाउंट है, यानी जिसके पास जॉब होता है उसी को मिलता है सैलरी पैकेज अकाउंट। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं कि 2 लाख तक का परचेज क्लेम कर सकते हैं। अगला समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगला लिखा हुआ है एयर एक्सीडेंटल। एयर एक्सीडेंटल का क्या अर्थ है कि अगर आपकी मृत्यु किसी भी हवाई जहाज यानी ऊपर एयर में हो जाता है या किसी भी प्लेन से आप यात्रा कर रहे हैं या तो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि एरोप्लेन क्रैश हो गया तो उस समय अगर आपकी मृत्यु होती है तो यहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस का जो पैसा है वो दुगना हो जाता है। मान के चलिए हमने बताया था कि हमने आपको गोल्ड पर कितना बताया था 2 लाख, यानी कि अगर आपका गोल्ड पर है 2 लाख तो यहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस का पैसा होगा वो 4 लाख हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाता है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपकी मृत्यु किसी भी प्लेन में होना चाहिए, यानी कि एयर में होना चाहिए। तो ये समझ गए कि एयर एक्सीडेंटल क्या है। अगला समझते हैं। इसके लिए अगला इसमें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ शर्तों को भी रखा गया है। तो ये समझिए कि इंश्योरेंस अगर आपको मिलेंगे तो इसके लिए आपको कौन कौन से शर्त को फॉलो करना है वो समझिए। यहाँ पर एक ही शर्त रखा गया कि ATM यूज, आपका जो ATM का यूज होना चाहिए वो 90 दिन, मतलब कि मान के चला अगर आपकी मृत्यु आज होती है तो इससे 90 दिन पहले अगर आपका नॉर्मल एक्सीडेंटल हुआ तो, मतलब कि किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हुआ तो, सड़क दुर्घटना हो गया, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हवाई जहाज में अगर आपकी दुर्घटना होती है तो उससे मतलब कि जिस समय दुर्घटना हुआ उससे 45 दिन पहले यूज होना चाहिए। किसी भी प्रकार से ATM का यूज होना चाहिए, या तो आप कहीं पर शॉपिंग कर लेते हैं या तो किसी भी प्रकार से ऑनलाइन उस ATM से होना चाहिए ट्रांजेक्शन, तभी यहाँ पर आपको मतलब कि आपका इस इंश्योरेंस का पैसा मिलेंगे। अगर आपका नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है, मान के चलिए सड़क दुर्घटना हो गया, आग लग के मृत्यु हो गया, तो जिस दिन आपका आग लग के मृत्यु हुआ उससे 90 दिन पहले यूज होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको एक कंडीशन शर्त रखा गया। ये इसलिए रखा गया है कि अगर आपको ATM दिया गया तो किसी न किसी तरह से आपका यूज करने के लिए ही दिया गया। तो यहाँ पर एक शर्त रख दिया गया कि आपको 90 दिन पहले नॉर्मल एक्सीडेंटल में और एयर एक्सीडेंटल में आपको 45 दिन पहले यहाँ पर आपका यूज होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सीडेंटल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो चुका है, शायद लगता है टाइपिंग वालों ने मिस कर दिया, तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर एक्सीडेंटल होना चाहिए, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो समझ गए कि आपका अगर नॉर्मल एक्सीडेंटल है तो 90 दिन पहले, अगर आपका एयर एक्सीडेंटल है तो 45 दिन पहले उस ATM का यूज होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, इसके लिए एक ही शर्त है। अगला ये समझते हैं। अगला है आपके सामने कि आखिर क्लेम कैसे करें। तो क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको FIR करना होता है। मान के चलिए आपका दुर्घटना हुआ तो वहाँ पर पास के थाने में जाकर के FIR कर लीजिए। यानी कि आपका जो दुर्घटना होता है कोई आपके गांव में ही नहीं होता है, अलग भी होता है, जैसे कि आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो क्या कीजिए कि वहाँ के थाने में आप FIR दर्ज करवा दीजिए। अगर आपकी मृत्यु आग लग कर हो गया, किसी भी प्रकार से हुआ, डूब के हो, तो आप क्या कीजिए FIR जरूर कीजिए। ऐसे में क्या होता है कि मान के चलिए आपका एक्सीडेंट हुआ मतलब तो आप FIR नहीं करवाएं। अगर आपको 10 दिन बाद जाकर के मृत्यु हो गया तो क्या करेंगे, मतलब कि जिस दिन एक्सीडेंट होता है उसी दिन क्या कीजिए कि आप FIR जरूर करवाइए। FIR करने से एक ही फायदा है कि अगर आप FIR करवा लेते हैं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जितने दिन बाद भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो वहाँ पर आपको FIR की कॉपी रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर FIR कॉपी जरूर होना चाहिए। साथ में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपको यहाँ पर कॉपी जरूर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ होना चाहिए और एक और चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर आपको नीचे वो लिखा गया है कि यहाँ पर एक और चीज़ होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि FIR कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स, यानी नॉमिनी वाले जिसका भी नॉमिनी में नाम है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड वो जीवित होना चाहिए। तो इस तरीके से उसका डिटेल्स होना चाहिए और इन तीनों चीज़ को आपको लेकर के जाना है बैंक में, और बैंक वालों से आपको मांगना है क्लेम फॉर्म। आप वो दे देंगे आपको क्लेम फॉर्म। इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है, सिंपली आप वहाँ के बैंक के मैनेजर से बात करेंगे। यहाँ से आपको ऊपर भी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर से आप क्लेम फॉर्म मांगेंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको देना होगा क्लेम फॉर्म में, और पीछे इस 3 चीज़ का आपको कॉपी लगाना होगा, FIR का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और नॉर्मल डिटेल, मतलब कि नॉमिनी का जिसका है उसके डिटेल्स का आपको पेज लगा देना है। इस तरीके से आपको लगाकर वहाँ पर आपको जमा करेंगे और आपकी यहाँ पर सुनवाई होगी। तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये सुनवाई कब तक, यानी कि सुनवाई कब तक हो जाएगा और आपका इंश्योरेंस का पैसा कब तक मिल जाएंगे। इस जो बैंक का इंश्योरेंस का जो काम होता है बहुत ही क्विकली होता है। यहाँ पर आपको 90 दिन में ही आपको पैसा यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि आपको 90 दिन में ही इंश्योरेंस का पैसा मिल जाते हैं। 90 दिन से आपको 91 दिन भी नहीं होगा, आपको किसी भी तरह से गड़बड़ होगा तभी आपका 91 दिन जाएगा, लेकिन आपका सब कुछ सही है, FIR कॉपी सही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है, यानी कि सब कुछ सही है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा आपको 90 दिन में ही आपको मिल जाएंगे। अब
अब ये समझ लेते हैं कि आखिर आपको कितने दिनों बाद तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये समझिए बैंक की तरफ से यहाँ पर कोई भी नियम नहीं रखा गया है, यानी कि आप कितने दिन बाद भी जाकर के क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि आप दुर्घटना से 90 दिन पहले, 90 दिन के बाद नहीं, आपको 90 दिन से पहले ही आपको क्लेम कर देना है, तभी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वरना आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को इस तरीके से आप ATM इंश्योरेंस का पैसा ले सकते हैं। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।